आज मैं आप लोगों से ही मिलवाने आई हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम क्या बोल रही हैं। एक ऐसी क्वालिटी जो बाय बॉर्न हमें गॉड से गिफ्ट मिली है, गॉड कह लो, यूनिवर्स कह लो, जिसको भी आप मानते हो, वो बाय बॉर्न हमें मिली है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारे आसपास का एनवायरमेंट हमें ये बताना शुरू करता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो हमारे माइंड में डाउट्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। कई लोगों को डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, कई लोगों को डर होता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, और उससे भी बड़ा अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, वो सबसे बड़ा डर सबको रहता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे अंदर की जो क्वालिटी है, जिस क्वालिटी के बारे में बात करने वाली हूँ, वो क्वालिटी धीरे 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 सप्रेस होना शुरू हो जाती है। और मैं उस क्वालिटी को सिर्फ करियर से रिलेट करके बात नहीं कर रही हूँ, मैं लाइफ के हर पर्सपेक्टिव से रिलेट करके बात कर रही हूँ। करियर आपकी लाइफ का एक पार्ट है, जैसे बाकी चीजें आपकी लाइफ का पार्ट है। और जो वो क्वालिटी है, उस क्वालिटी का जो नाम है वो है नेवर गिव अप। एक छोटा सा आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। वो इंसिडेंट हम लोगों ने अपनी लाइफ में, हर एक पर्सन ने वो इंसिडेंट झेला हुआ है। झेला इन द सेंस कि वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, झेला वर्ड गलत हो जाएगा, वो एक्सपीरियंस किया हुआ है। आप किसी एक छोटे से बच्चे को देखो, जब वो बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो कभी देखना वो बच्चा बहुत कोशिश करता है चलने की, क्योंकि ऑब्वियसली उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती और उसे आता भी नहीं होता चलना, पहली बार चलना सीख रहा होता है। तो वो क्या करता है, सैकड़ों बार वो गिरता है, गिरने के बाद वो फिर उठकर खड़ा हो जाता है, और कई बार उसको चोट भी लगती है, कई बार रोता भी है वो बच्चा, लेकिन वो बच्चा गिव अप नहीं करता, वो बच्चा चलना छोड़ता नहीं है। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि उसको इस चीज की समझ ही नहीं है कि वो ये काम नहीं कर सकता। तो गॉड ने गिव अप ना करने की जो क्वालिटी है वो हम सबको बाय बॉर्न दी गई है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमें चीजों की समझ आनी शुरू हो जाती है, जब हम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारे आसपास का एनवायरमेंट है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो हमें ये सब चीजें बोलना स्टार्ट हो जाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, या आप ये चीज अचीव नहीं कर सकते, या आप वैसा नहीं कर सकते। लेकिन गॉड ने ऐसा नहीं किया। गॉड ने हमें वो क्वालिटी दी है कि अगर हमने किसी चीज को ठान लिया है कि हमें वो काम करना है, तो हम वो काम कर सकते हैं। मेरे पास लिटरली स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं एंड दे आस्क मी कि मैम क्या हम प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं? क्यों नहीं सीख सकते आप? ऐसा कौन सा टास्क है जो अगर हम मेहनत करें तो हम उस चीज को नहीं सीख सकते? तो जब एक, और जो ये स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एक छोटे बच्चे की, हम सब ने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है। जस्ट इमेजिन अगर अपने चाइल्डहुड में हम लोगों ने गिव अप कर दिया होता तो क्या हम यहाँ खड़े होते आज? क्या हम चल पाते? नहीं ना। या अगर हम ये सोचते कि अगर मैं 10 बार नीचे गिर रहा हूं लोग क्या कहेंगे, तो मैं चलना ही छोड़ देता हूं, मैं चलना ट्राई करना ही बंद कर देता हूं, तो क्या हम लोग यहाँ होते? तो हमारे अंदर बाय बॉर्न ये क्वालिटी है कि हमें अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करना है। कोई भी चीज अगर किसी ने अचीव कर रखी है तो उसे कोई भी अचीव कर सकता है। हमारे एनएलपी में हमें एक टर्म सिखाई गई है कि ऐसा कोई टास्क जो किसी ने कर रखा है, ऑलरेडी अचीव कर रखा है, तो वो टास्क कोई भी अचीव कर सकता है। मतलब हमारे सबके अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम अपनी लाइफ में वो सक्सेस ले सकते हैं जो हम चाहते हैं। मींस जो हमारे गोल्स हैं, अगर आप गोल सेटिंग करते हो तो हमारे जो गोल्स हैं वो हम पूरे कर सकते हैं। और दूसरी, सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हम लोग ही गिव अप कर देंगे तो हमारे गोल्स को कौन पूरा करेगा? कोई और तो नहीं आएगा ना बाहर से हमारे गोल्स को पूरा करने के लिए। तो अपने गोल्स के लिए क्या करना है? हमें खुद ही तो काम करना है ना, हमें खुद ही तो अपना टारगेट सेट करना है। हाँ, ये जरूर होगा कि गोल्स को पूरा करते टाइम आप शायद नीचे गिर जाओ, हो सकता है कभी वन अटेम्प्ट में आपका वो गोल पूरा ना हो। जैसे आप लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया, अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, प्रोजेक्ट में भी तो होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि फॉल्ट निकलते हैं, सर क्या करते हैं, करेक्शन भी कराते हैं। तो आगे जाके जब इंटरव्यू देने जाओगे, हो सकता है पहला इंटरव्यू क्लियर नहीं हो सकता है दूसरा भी क्लियर ना हो सकता है तीसरा भी क्लियर ना हो। तो बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गिव अप करके बैठ जाएंगे। समझ में आया? तो हमारे अंदर बाय बॉर्न ये क्वालिटी है कि अगर हमने किसी चीज को ठान लिया है तो वो हम पूरा कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? मेहनत करके कर सकते हैं, सही डायरेक्शन में। जैसे लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वो मैंने नॉलेज के बारे में डिस्कस किया था। जिन्होंने वो स्टोरी नहीं सुनी है उनको मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ नॉलेज के बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन नॉलेज लेने के साथ साथ आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हो।
कई लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपने साथ वो नेगेटिव टॉक करते हैं कि वो नहीं कर सकते। मुझे सुनने में भी बहुत अजीब लग रहा है कि मतलब अगर हम अपने बारे में ये बात बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, तो कोई दूसरा हम पे कैसे ट्रस्ट करेगा, या कोई दूसरा कैसे मानेगा कि हम वो काम कर सकते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू करो कि अगर आपने कोई गोल चूज किया है तो अपने आप को पहले ये कॉन्फिडेंस दो कि हाँ हम वो गोल अचीव कर सकते हैं। हमारा माइंड, बीइंग अ ह्यूमन, हम लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, गॉड ने हमें इतना इंटेलिजेंट माइंड गिफ्ट किया है जिसकी हेल्प से हम हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। तो जब आप अपने माइंड से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे ना, तो आप देखना आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम वो काम करते ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, या हम वो पढ़ाई नहीं कर सके, या हमारे घर में ये प्रॉब्लम आ गई, या हमें कुछ ऐसा हो गया। हमें ऐसे बैठना नहीं है कि अगर ये सॉल्यूशन काम नहीं कर रहा तो चलो हम ये छोड़ ही देते हैं लाइन। हम क्या करते हैं, हमको दूसरा ऑप्शन, दूसरी लाइन ही ट्राई कर लेते हैं, अपने गोल को ही हम गिव अप कर देते हैं। आगे आने वाले डेज में मैं आपके साथ गोल सेटिंग के बारे में भी डिस्कशन करूंगी कि हमें एक प्रॉपर गोल कैसे सेट करना है और अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि हम एक सिस्टमैटिक वे में चीजें कर सके। लेकिन उस गोल की सेटिंग हम तब कर पाएंगे जब हमें अपने ऊपर ट्रस्ट है कि हम उस गोल को पा सकते हैं, उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आज से मैं चाहती हूं कि आप अपने साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद करें। अगर आप में से कोई करता है ऐसा तो उसे बंद करें और अपने लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक को यूज करना शुरू करें। हमारे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड हम खुद हैं। अगर हम अपने आप को एक मोटिवेशन दे दें कि हम ये टास्क कर सकते हैं, और लिटरली ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर किसी ने अचीव कर रखी है तो उसे कोई भी दोबारा अचीव कर सकता है। आप देखो कितने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं जो टूटते हैं। वो कैसे टूटते हैं? क्योंकि किसी ने वो ड्रीम देखा ना, तो उस ड्रीम के लिए उन्होंने काम किया और फिर आगे मूव ऑन किया। मेरे लिए आपको ये चीज बताने का पर्पस ये नहीं है कि आप अपने करियर में सिर्फ अपने सक्सेसफुल होके जाओ। ऑब्वियसली आप जब अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आगे जाके आपका इंटरव्यू क्लियर होगा और आपको आगे जाके करियर भी अच्छा मिल जाएगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर लाइफ ऑल्सो। सिर्फ करियर एक चैलेंज नहीं है ना, इतनी बड़ी लाइफ है। इतनी बड़ी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस अभी आपको फेस करने को मिलेंगे। कुछ चैलेंजेस ऐसे जो आप अपनी करियर से रिलेटेड फेस कर रहे हो, कुछ मेरे अपने अलग चैलेंजेस है जो मैं खुद फेस कर रही हूँ। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें गिव अप नहीं करना। लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल कि हम लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं सिर्फ एक थॉट की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। समझ आया? 26-27 साल की उम्र में अगर कोई पर्सन अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, वो अपने करियर को चेंज करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके माइंड में फियर पता है क्या होता है? अरे लोग क्या कहेंगे, ये जॉब तो ऑलरेडी इतनी अच्छी कर रहा है, उसको छोड़ के दूसरी जॉब में जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अपने माइंड में ना वो कॉन्सेप्ट निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे। हमारा जो कंपैरिजन है वो हमारे खुद के साथ होना चाहिए। बहुत टाइम तक मेरे फेसबुक की जो पोस्ट थी ना, वो ये थी, इट्स मी वर्सेस मी। जो मेरा कंपटीशन है वो मेरे अपने आप से है कि मैं कल से कितनी बेटर हूं, या पिछले महीने से मेरा ये वाला मंथ कितना बेटर है। तो अपने आप को भी वही टारगेट देके चलो कि आप जैसे अभी अभी फिलहाल आप लोगों का टारगेट आपकी स्टडी है, तो अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करो कि आज आप जो पढ़ रहे हो, इस पूरे हफ्ते में आपने जो स्टडी करी है, नेक्स्ट वीक में आप अपने पिछले वीक से कितना आगे बढ़े। ठीक है? और अपने बारे में नेगेटिव टॉक हमें नहीं करनी है। ऑलवेज यूज पॉजिटिव वर्ड। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कुछ फंस रहे हो, तो अपने माइंड से क्वेश्चन करो कि मुझे इस चीज का सॉल्यूशन दो, कि मैं इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। आप देखना आपका माइंड आपको इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये प्रूवन है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना पावरफुल है, बस आपको उसको कमांड देनी है कि आपको करवाना क्या है उससे। लेकिन हम वो कमांड ही नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने बारे में नेगेटिव टॉक करना शुरू कर देते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को लगता है इनको यही चाहिए, तो यही चीज इनको दो। सो स्टॉप डूइंग दैट। ठीक है? क्लियर? मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आप लोगों से कि नेक्स्ट टाइम से जब कभी भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हमें उस प्रॉब्लम को गिव अप नहीं करना एक फालतू के सॉल्यूशन को देके कि मैं ये नहीं कर सकता, या लोग क्या कहेंगे, या मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। नहीं, हमें ये देखना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ के साथ हमें क्या नई चीजें एड ऑन करनी है। एवरीथिंग इज स्किल, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो इंटरव्यू में देने जाने के लिए हो, तो हर एक चीज स्किल है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि हर एक स्किल को हम बिल्डअप कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज ये है
कि जितनी भी चीजें हमारी लाइफ में सब एक स्किल है, और स्किल को इतने आराम से हम लोग सीख सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, 2 से 3 घंटे तो दिन के देने हैं, बट हम लोग वो 2 से 3 घंटे क्या करते हैं, अपने माइंड को टेंशन देने में लगाते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं। 10 घंटा बैठ के सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। आई रियली वॉन्ट कि अगर आप यहाँ पर आए हो तो सिर्फ अपने करियर में नहीं, अपनी लाइफ में भी आगे आप बहुत ग्रो करो। और लाइफ में बहुत सारे पर्सपेक्टिव आते हैं, आगे जाके आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ आपको अभी बैठ के सिर्फ स्टडी करनी है। आगे जाके कल को जॉब करोगे, जॉब में भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें जॉब छोड़ देनी है। क्लियर? और हमारा माइंड बहुत इंटेलिजेंट है, प्लीज अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। बीइंग अ ह्यूमन वी आर सो 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 पावरफुल। इसको यूज करना शुरू करो। ठीक है? क्लियर? डन? तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आप लोगों से, जिनको लगता है कि उनको अपने बारे में पॉजिटिव बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, वो राइटिंग करना स्टार्ट करो। मतलब अपने बारे में पॉजिटिव चीजें लिखना शुरू करो, दैट आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम सो पावरफुल, आई कैन सॉल्व एवरीथिंग। इसे हम एफर्मेशंस कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें इसे अफर्मेशंस कहते हैं, कि हम अपने आप को जब ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन मेरे खुद के अंदर से होती है। और वो कैसे होती है कि मुझे अपने आप को पैम्पर करना है। कैसे? जैसे जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दूसरा आके हमें पैम्पर करे। नहीं, सबसे पहला पैम्पर हमें खुद करना है। हमारे सबसे पहले फ्रेंड हम खुद हैं। ठीक है? डन? क्लियर? इसको अपने करियर के वे में स्टार्ट करना शुरू करो। धीरे धीरे जब हैबिट बन जाएगी तो आप अपने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है? एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं आप लोगों से दैट यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, यू विल स्टार्ट